हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन के थ्रू हम क्लास 7 के 6 चैप्टर जो कि है गिरिधर कविराय की कुंडलियां बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसके हर पंक्ति को अच्छे से समझेंगे। जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। तो बिना विचारे, बिना विचार किए हुए, पाछे का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीछे। और काम बिगाड़े, बिगाड़े का अर्थ होता है बिगाड़ना। काम बिगाड़े आपनो जग में होत जाए, जग का अर्थ होता है संसार। तो ये जो पंक्ति है ना, ये क्या व्यक्त करना चाहती है? देखो, जो व्यक्ति किसी भी काम को बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में करता है, उसे बाद में केवल पछताना ही पड़ता है। ऐसा करने से वह केवल न अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि दुनिया में भी हंसी का पात्र बन जाता है। ये जो पार्ट है जग में होत हसाए, ये क्या कह रहा है कि वो जग में हंसी का पात्र, जग मतलब दुनिया में, संसार में वो हंसी का पात्र बन जाता है। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे। चित का मतलब होता है मन। खान पान सम्मान राग, रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? जब संसार में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसके मन का सुकून यानी कि चैन छिन जाता है और मानसिक अशांति के कारण उसे खाना पीना, मान सम्मान, महफिल या किसी भी तरह का मनोरंजन अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, खटक खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब ये पंक्ति क्या व्यक्त कर रही है? कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मन का दुख किसी भी तरह टालने से नहीं टलता। व्यक्ति का बिना सोचा समझा कदम उसके हृदय में, हृदय मतलब यहाँ पे जिय, जिय का अर्थ है हृदय, ठीक है, जिय में हर पल खटकता रहता है कि काश उसने वह काम सोच समझकर किया होता। अब ये जो इतनी पंक्तियां में हमने पढ़ी, इसका पार्ट 2 में क्या है इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं गिरधर कविराय? बीती ताहे बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो जाएगा? गिरधर कविराय इस कुंडलियों में कहते हैं कि जो बीत गया वह बीत गया, उसे भुला देना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। जो कुछ स्वाभाविक रूप से सहज भाव से हो जाए उसी में हमें क्या करना चाहिए? अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित देई, बात जोई बनी, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित में खताना पावे। जो बात सहज ढंग से बन जाए उसी पर ध्यान देना चाहिए हमें। इससे न तो कोई दुर्जन, यानी दुर्जन का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति हम पर हंस सकता है और ना ही मन में किसी प्रकार का पछतावा या दोष रहता है। कह गिरिधर कविराय यह करु न परतीति, करु मन परतीति, आगे को सुख होई, समझू बीती सो बीती। अब ये दो पंक्तियां ये क्या कह रही हैं? कवि गिरधर कहते हैं कि यही बात मन में पूरे विश्वास के साथ धारण करनी चाहिए कि आगे सुख मिलेगा, यह सोचकर जो बीत चुका है उसे बीता हुआ ही समझकर छोड़ देना चाहिए, उस पर शोक नहीं मनाना चाहिए। और इस तरह से इन सारी पंक्तियों का भावार्थ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये सारे पंक्तियां क्या कहना चाह रही हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। और इसके जो रचयिता हैं गिरधर कविराय, उनके बारे में आपको तो पता, अच्छे से पता चल ही गया है। तो इसके जो रचयिता है वो गिरधर कविराय है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई भी
भावार्थ देकर, कोई भी श्लोक दे करके, कोई भी कुछ भी पंक्तियां देकर आपको ये लिखने के लिए इसका कवि का नाम आ सकता है। तो कवि से परिचय का पाठ कर लेते हैं। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, या बीती ताहे बिसारी दे आगे की सुधि लेही। इन कविताओं उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसे वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया है कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए वे भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा और इसे समझा। क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि किस क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। तो आई होप ये जो फुल एक्सप्लेनेशन मैंने किया ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सके तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।